प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस बात का दिन दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके वचनों को पहुँचा सकें। हालेलुया। आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सेफ है। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाकर उससे प्रार्थना करेंगे और वचनों के करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते उनके लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद करते उनके लॉर्ड, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। ताकि देर आज पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आज के सब बात के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते राजी देर आज के हर एक वचनों को तो आशीर्वाद कर, आज के हर एक वचनों को ब्लेस कर पिता। उनके पिता हर एक वचनों को दे, तेरी महिमा को दे, तेरी लबों से तू बातें कर, हर एक को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते, तू हर एक को समझा पिता। इस लॉर्ड पिता आगे का पूरा समय प्रार्थना करते, प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मिलाया कि हम परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुँचा सके। तो आज का जो वचन है वो इस प्रकार से है कि स्टे होल्ड, यानी थामे रहे। हालेलुया। तो आज उस विषय के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो इस विषय में गए संडे मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। तो आज इस वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास है उसे थामे रहना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पास है उसे पकड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आइए हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 11 वचन। आइए हम उस वचनों को पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 11 वचन। उस वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ये जो
यूहन्ना जो है वो ये किताब जो है वो फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखता है, और वो कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। आपके भी दिमाग में आया होगा कि ये टॉपिक क्यों, ये विषय क्यों, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, जो कुछ तेरे पास है उसे पकड़ के रख, क्योंकि जो परमेश्वर का समय नज़दीक है, परमेश्वर जल्द से जल्द आने वाला है। हालेलुया। अभी कितने ऐसे टाइम है कि लॉकडाउन अभी थोड़ा कम किया गया है, या लोग अपने कामों के लिए जा रहे हैं, लोग अपने घरों से निकले हैं। हालेलुया। तो जो कुछ तूने 3 महीने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता था, लेकिन ये पिछले 3-4 महीनों में लोगों ने समय बिताया है परमेश्वर के साथ, तो वो समय, वो टाइम को, जो कुछ तूने सुना है, जो कुछ तूने पढ़ा है, हालेलुया, उसको तू थामे रहे, उसे तू पकड़े रहे। अब पहले कैसा था कि समय नहीं देने की वजह से लोग उसे छोड़ देते थे, लेकिन 3 महीना या परमेश्वर के साथ बिताने के बाद, या 4 महीना परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद, हमारे घरों में कितने ऐसे लोग हैं कि रोज़ प्रार्थना, संडे के दिन प्रार्थना होती थी, उनके घरों में रोज़ प्रार्थना होता था। हालेलुया। उस जो वो लोग ने खोया था, वो लोग ने वो लोग को फिर मिला। आज अब जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है कि लोगों को होता है कि वाह, अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, वापस से काम पे जाने मिलेगा, वापस से इनकम आएगा, लेकिन जो तूने 4 महीने में परमेश्वर की उपस्थिति में जो काम को किया है, अब उसे थामे रहे, अभी उसे छोड़ना नहीं। हालेलुया। पहले लॉकडाउन से पहले हम भूल जाते थे, लेकिन अब 4 महीना होने के बाद जब हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, तो अभी हमें छोड़ना नहीं है। अब हमें जो हम करते थे वो करते रहना है। हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन इस प्रकार से कहता है कि जो अच्छी बातें हैं, जो सत्य की बातें हैं, जो सद्गुण की बातें हैं, उसे तू थामे रहे। हालेलुया। आइए उस वचनों को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9। वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है कि जो बातें तुमने सीखा है, जो बातें तुमने सुना है, ये 4 महीने में, ये 5 महीने में, या जब भी तुमने समय परमेश्वर के साथ बिताया है, तो उसे थामे रहे, उसे पकड़े रहे, उसका पालन करते रहे, उसको प्रैक्टिस में की रख। हालेलुया। उसको अपने प्रैक्टिस में डेली किया कर। हालेलुया। जैसे एक दवाई को एक बीमार इंसान खाते है, जब तक उसको बीमार है तब तक वो खाता है, वैसे ही आपको भी उस वचनों को, उस चीज़ों को जो आपने सीखा है, उस चीज़ों आज्ञाओं को जो आपने सुना है, उसे आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है, उसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे पासवान है, ना ही मैं प्रचारक, नहीं, बाकी ऐसे बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे ऐसे पासवान, ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन का उपयोग किया है और लोगों तक वचनों को पहुँचाया है। तो उनकी मेहनत और आपने जो सुना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। उसे आप पकड़ के रहिए और अपने जीवन में उसे कार्य कीजिए। भले से लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लोग अपने कामों के लिए निकल रहे, लेकिन आपका जो समय है वो उसे वापस से परमेश्वर को देना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन इस प्रकार से कहता है कि जो तूने वचन सुना है, जो तूने पत्री पढ़ी है, उसे तू याद रख, उसे तू थामे रहे। उस वचनों को हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। वचन इस प्रकार से कहता है कि तू
इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो बातें हमने तुम तक पहुंचाया है, जो बातें पास्टर्स ने आज आप तक पहुंचाया, जो भी बातें मैंने आप तक पहुंचाया है, तो जो भी बातें आपने सुना है, जो भी बातें आपने पढ़ा है, उसे आप थामे रहो, उसे आप पकड़े रहो, उसे छोड़ना नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसे छोड़ देते हैं, उसे अपने काम धंधे में फिर से व्यस्त हो जाते हैं, अपने काम धंधे में फिर बिजी हो जाते हैं, उसे याद नहीं रखते हैं। लेकिन आज हमें याद रखना है, आज हमें स्मरण रखना है, आज हमें उसे पकड़ के चलना है। हालेलुया। 4 महीने के बाद भी जब हमारा काम चालू हुआ है, तो परमेश्वर ने ये इच्छा से चालू नहीं किया कि आप उसे भूल जाओ या आप उसे वचनों को भूल जाओ। आप लॉकडाउन के बाद आप जब काम पे जाओ तो उसे भूल कर अपने हर एक कामों में बिजी हो जाओ। हालेलुया। ये सोच के परमेश्वर ने नहीं खोला है लॉकडाउन। परमेश्वर ने ये सोच कर खोला है कि जो 4 महीने में आप लोगों ने सुना है, जो 4 महीने में आप लोगों ने सीखा है, उसे आप थामे रहो और पकड़े रहो। हालेलुया। दूसरा तिमोथी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन इस प्रकार से कहता है कि हर एक चीज़ को जो है मूल्यवान समझो। हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन, उसका 13 वचन, वचन इस प्रकार से कहता है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रख। हालेलुया। जो आपने सीखा है, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, उसे अपने लाइफ में एक इम्पोर्टेंस दे दो, अपने लाइफ में एक प्रीसियस थिंग बनाओ, उसको अपने लाइफ में एक आदर्श बनाओ कि नहीं मुझे फॉलो करना है इसे, नहीं मुझे एक उसके पीछे ही चलना है। एक आपके लाइफ में एक मोटिव होना चाहिए वो। हालेलुया। आप उसे तब पकड़ सकते हो जब आपको वो चीज़ भाने लगे, जब आपको वो चीज़ वो चीज़ से आपको प्यार होगा। आप अपने जॉब को चाहते हो कि खुल जाए, क्यों? क्योंकि आप अपने जॉब से प्यार करते हो। वैसे ही आपको परमेश्वर के जो चीज़ आपने सुना है, जो वचन पढ़ा है, उसे थामे रहना है। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। हालेलुया। उसे अपने लाइफ में एक इम्पोर्टेंस देते हो, उसे एक आदर्श बना के रखना है आपको। तब जाकर जो है आप उसको पकड़ के रखोगे, उसको होल्ड करोगे। हालेलुया। जो यूहन्ना है वो कहता है अपनी पत्री में कहता है, जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3:11, कि पर प्रभु आने तक उसे थामे रहे, ऐसा ना हो कि कोई तेरे से छीन के लेके जाए। हालेलुया। जो मुकुट परमेश्वर आपको देने वाला है, जो आपने सीखा है, उसे थाम के रखो। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ और कोई दूसरा आगे चले जाए। हालेलुया। कोई दूसरा आपसे आगे चले जाए। आपको अपना दौड़ जो है वो अच्छे तरीके से दौड़ना है और पकड़ना है, कोई दूसरे को आगे जाने नहीं देना है। हालेलुया। जो आपका है उस क्षेत्र में, उस जगह पर आपको जो है आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। उस जगह पर जो टैलेंट आप में है, व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, मैंने गैर संडे का वचन था कि जो आपके पास है उसको आज आपको थामे रखना है। हालेलुया। वैसे ही 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हम पर वो विपत्तियों को डालता है जिसको हम सह सकते हैं। हालेलुया। जिसको हम सह सकते हैं वही विपत्तियों को डालता है। उस वचनों को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, पर परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर से परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। ये 4 महीने का लॉकडाउन था, लेकिन परमेश्वर ने आपको उसी स्थिति में रखा है जो स्थिति आप सह सकते हो। हालेलुया। जो स्थिति आप स्टार्टिंग से सहते आए हो। हालेलुया। परमेश्वर वही तकलीफ़ों को आपको देता है जो तकलीफ़ आप सह सकते हो। हालेलुया। तो आपको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत तकलीफ़ आया, मेरे पास बहुत परेशानियाँ आए, इसलिए मैं उसको भूल गया, मैं उसे छोड़ दिया। नहीं, परमेश्वर उतना ही देता है ताकि आप उसके वचनों को भी थाम के रखो, उस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्यूशन को निकालो। हालेलुया। इब्रियों की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 39 वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं हटने वाला नहीं, मैं नाश नहीं होऊंगा। हालेलुया। इब्रियों की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 39 वचन
वचन इस प्रकार से कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। वचन पौलुस कहता है कि हम जो है, वो कहता है मैं नहीं कहता वहाँ पर, वो कहता है हम जो हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। हम जो पकड़ के रखे, अब वहाँ से हटना नहीं है, वहाँ से दूर नहीं होना है, वहाँ से हमें कहीं और नहीं जाना है। हालेलुया। हमें पकड़ के रखना है ताकि हम दूसरों के प्राणों को बचा सकें। हालेलुया। छोड़िए मत, पकड़ के रखिए, क्योंकि वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसका 18 से अगर आप 23 तक पढ़ोगे तो वचन कहता है कि बीज बोने वाला बीज को बोने निकला, और कुछ बीज ऐसी जगह पर गिरे जहाँ पर शैतान ने आकर उसे उठा लिया, जहाँ पर जड़ न पकड़ने की वजह से वो फल नहीं लेके आ पाए, जहाँ पर घर की चिंता की वजह से जो है वो फल नहीं लेके आए। हालेलुया। बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगे आपके, जो आपने पकड़ा है हो सकता है शैतान आपसे चुरा के लेके जाने आए, या हो सकता है वो आपके काम काज में आप भूल जाओ, या हो सकता है घर की चिंता में आप भूल जाओ, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको पकड़ के रखना है जो आपके पास है। हालेलुया। गए संडे का वो यही वचन था कि जो आपके पास है उसे यूज़ करो। आज का वचन ये है कि जो आपके पास है अब उसे छोड़ना नहीं, जो आपने 4 महीने में लिया है उसे छोड़ना नहीं। हालेलुया। जब मैं कल बाइबल को रीड कर रहा था तो मुझे एक ऐसा एक वचन मिला, वो वचन इस प्रकार से है, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 4था वचन। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 4था वचन इस प्रकार से कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य की और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूँगा। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है कि तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, और तू मेरे लिए प्रीसियस ठहरा है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठा जो है वो ठहरा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमसे इतनी उम्मीद को लगाए रखता है कि परमेश्वर कहता है कि तूने 4 महीने में जो किया, आई एम रियली इम्प्रेस, मैं तो इससे इम्प्रेस हुआ हूँ, तो अब आपको जो है उसे पकड़ के रखना, उसे छोड़ना नहीं है, उसे दूर नहीं होगा। हालेलुया। हम अपने सरों को झुका कर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं उसे ना छोड़ूँ, मैं उसे थामे रहूँ, ताकि जब तू आए तो मैं उसमें खुद का पा सकूँ। हमें हालेलुया। धन्यवाद पिता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के राजा की राज पिता, इस वचनों के द्वारा पिता आपकी महिमा हुई है, आपकी भलाई हुई है पिता परमेश्वर। इस लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस लॉर्ड जो हमें तूने दिया है उसे पकड़ के रखे, उसे थामे रहे पिता, जो हमने सुना है उसे थामे रहे, हम छोड़े ना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू हमें कभी नहीं छोड़ता और हमें तेरे वचनों को नहीं छोड़ना है। इस लॉर्ड पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस लॉर्ड प्रार्थना करता हूँ हर एक के घरों की और आपकी नज़र को मांगता पिता, जो भी परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी टेंशन है पिता, यीशु नासरी के नाम से निकालता हूँ पिता। उनके पिता परमेश्वर जो उनके पास है उनको पकड़ के अच्छे से रख सके पिता परमेश्वर, और हर एक तकलीफ़ों को भूल कर तुझसे प्रार्थना करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। इस लॉर्ड आपके हाथों में देते हर एक चीज़ को आप संभालिए और बढ़ाइए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से सुनते हैं।